गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एडिटोरिया बिहार स्पेशल से देखते आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं फास्ट। अभी तक 9 टेस्ट कंप्लीट किया जा चुका है। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। 10 से 12 मिनट में इसको फास्ट रिवीजन किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसे किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो 2016 में किया गया था। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र का नहीं है? तो घाघर, बागमती, हम सब जानते हैं कि ये सभी नेपाल से आता है, तो ये हिमालय क्षेत्र से हुआ। एक सक्रिय नदी है जो नहीं होता है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करता है? तो ये हरिद्वार से होगा। हरिद्वार में आते ही समतल मैदान में एंट्री कर जाती है। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है तो किशनगंज और सहरसा ये सभी तराई क्षेत्रों में आ रहा है, तो यहाँ तो पुरानी होने की संभावना है नहीं। गया हमारा साउथ में पड़ रहा है बिहार के, तो यहाँ पे बिल्कुल सही गया में हो जाएगा। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो भैया बिहार में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु तीनों पाया जाता है, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ पे स्थित है? तो हम सब जानते हैं ये राजगीर में स्थित है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में किया गया था। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, बिल्कुल सही। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अबरक का सर्वाधिक आपका गया क्षेत्र में होता है, कोडरमा गया क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं, 2011 जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या रहा? तो 382 और 1106 का रेशियो रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर पड़ता है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के से स्थापित किया गया है? तो ये बरौनी आपका रूस से सम्मिलित किया गया है, सहयोग से बना हुआ है। बिहार में विद्युत इंजन वाला कारखाना मधेपुरा में है। अगर चक्का की बात करेंगे तो बेला में है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार राज्य पथ निर्माण निगम की स्थापना कब किया गया था? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1959 में किया गया था, बिल्कुल सही। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। बिहार विधानसभा की अनुसूचित जनजाति, बिहार सभा में याद रखना है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा तय किया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपको, इसमें से एक भी नहीं, कोई नहीं होगा, क्योंकि 173 आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, ये भी होगा, सत्रावासन करना, ये भी होगा, और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, यानी कि उपरोक्त में से डी। बिहार की पहली मुख्य मंत्री राबड़ी देवी होंगे, बिल्कुल सही है। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्यकारी क्या है? तो नीति निर्धारण करना इनका कार्यकारी है, बिल्कुल सही। विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, ये भी काम है। विधान नियमावली गठन करना, ये भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक सभी होगा। पंचायतों के में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पंचायती राज 243 में पड़ता है। और आपको मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आर्टिकल 40 में आ जाता है, लेकिन ये आपका उसको SC/ST की बात कर रहा है आरक्षण की, तो 243 डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो ये सीधे सीधे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। किस वर्ष उर्दू को
बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको राज्य का दूसरा हो जाएगा आपका 1984 में 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो ये चंपारण और सारण दोनों हो जाएगा, बिल्कुल सही। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 में 20 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय था? तो ये अनवाड़ी या अंबाड़ी हो जाएगा। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? किस जिला के लोग चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ये सारण, बेतिया और पटना। पटना या सारण, बेतिया सब आ जाएगा, डी ऑप्शन। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बने? बिहार का गवर्नर कौन बने? तो डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। 1937 के विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? एम.जी. हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे आपका अनुग्रह नारायण हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या टोटल 7 थे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सातों का नाम जरूर याद रखें कौन कौन थे। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में रहा। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? किसने बिहार छात्र परिषद का? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा का स्थापना 1893 में किया गया था। 1893 में गोरक्षणी। बिहार में नोनिया विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1770 से 1800 तक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों के व्यापारिक केंद्र रहा? तो ये चंद्र नगर रहा। किसके सूबेदारी के काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? तो ये दाऊद खां के टाइम में आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेर शाह का उत्तराधिकारी रहा? शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक ने नींव डाली? तो ये पाल वंशी हो जाएगा। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया? क्या था? बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं बिहार दोनों के बीच सीमा निर्धारण किया था? 41 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बिहार शरीफ। निम्न में से किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कनिष्क का हुआ था। इसमें से 4 हुआ था, जिसका नाम एक अका अक, ये फॉर्मूला याद रखना है, अका अक। अ फॉर अजातशत्रु, क फॉर कालाशोक, अ फॉर अशोक, क फॉर कनिष्क। ये 4 है, आपका याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में आते रहता है। कर्नाटक शासकों में कौन सा महान समाज सुधारक था? तो ये आपका हो जाएगा हरि सिंह। 44 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। नालंदा विश्व महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार में धर्मपाल, देवपाल और हर्ष, ये सभी के सभी आर्थिक अनुदान दिया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्ण गुप्त होगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? ये कुमार गुप्त हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम की बात करेंगे तो याद रखना हसीन माशुका, याद रखना हसीन माशुका, माशुका याद रखना है। तो ह फॉर हर्यक, सी फॉर शिशुनाग, न फॉर नंद, म फॉर मौर्य, सु फॉर सोम, क फॉर कम, याद रखना है। तो ये हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में मगध मध्य पाषाण काल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मध्य पाषाण की बात कर रहा है। अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो मुंगेर से। याद है, मुंगेर, सारण, वैशाली सभी जगह से पाया जाता है, बट ये मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, तो याद रखना है मुंगेर। अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है?
तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग पूरे पूरे 50 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। हमारा टोटल 10 मिनट में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर टेस्ट को फिर से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।